डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड एमसीसी कंडक्ट करवा रही है। हमने पिछले वीडियो में एलिजिबिलिटी और रूल्स के बारे में बताया था और बताया था कि जैसे ही वैकेंसी की पोजीशन आएगी तब एक वीडियो आपसे और शेयर करेंगे वैकेंसी को लेकर। सो वैकेंसी एमसीसी ने डिक्लेयर की। सो बहुत बड़ी बात है कि 73 प्रीशियस एमबीबीएस की सीट्स आज भी वैकेंट है थैंक्स टू दी एमसीसी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, जिसकी वजह से ये 73 जो सीट्स हैं एमबीबीएस की काउंसलिंग हो रही है। अगर ये नहीं होती स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड तो ये सीट जो है वो बेकार चली जाती। अब बात करते हैं ये सीट्स कहाँ पर वैकेंट हैं और इनका बाइफर्केशन क्या है। देखिए, एनआरआई के अंदर 12 सीट्स वैकेंट हैं, डीम्ड के अंदर 17 सीट, ऑल इंडिया कोटा में 37 और ओपन कोटा में 7, टोटल 73 सीट्स वैकेंट हैं। और थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो जहाँ पर 37 सीट्स वैकेंट हैं, 15 स्टेट्स में गवर्नमेंट कोटा की, जहाँ पर हर स्टेट अपनी जो सीट कंट्रीब्यूट करती है ऑल इंडिया कोटा में देती है, यहाँ पर 15 स्टेट्स की जो सीट्स हैं वो वैकेंट पड़ी हैं। सो इसकी जो लिस्ट है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और हर स्टेट के आगे मैंने मेंशन किया कि कौन सी स्टेट में कितनी सीट जो है वो वैकेंट है। बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की प्राइवेट सीट्स को लेकर। सो यहाँ पर भी 6 स्टेट्स के अंदर 17 सीट खाली पड़ी है। पुडुचेरी में 4, केरला में 1, हरियाणा में 2, महाराष्ट्र में 3, उत्तराखंड में 1, तमिलनाडु में 6। सो कुल मिलाकर टोटल 17 सीट्स यहाँ पर वैकेंट पड़ी है। और अब बात करते हैं सबसे प्रीमियर सीट्स हमारी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की है, एम्स की या जिपमर की, जो ओपन कैटेगरी में आती हैं। अब बात करते हैं हमारी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी एम्स या जिपमर। सो यहाँ पर भी 7 सीट्स खाली पड़ी हैं। सो देवगढ़ एम्स के अंदर 1 सीट, मदुरई एम्स के अंदर 5 सीट और जिपमर कारिकल के अंदर 1 सीट, तो कुल मिलाकर ऐसे 7 सीट्स यहाँ पर खाली पड़ी हैं। और चलते चलते लास्ट में एनआरआई। हालांकि एनआरआई के जो सीट्स हैं, जो रूल्स बने हुए थे उसके हिसाब से ये था कि रूल्स में 3rd या 4th राउंड के बाद जो सीट्स वैकेंट रहेंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी मैनेजमेंट कोटा के अंदर, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की है, और उसके बाद उनको मैनेजमेंट कोटा के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ताज्जुब की बात है कि अभी भी जो उनको एनआरआई कैटेगरी में रखा गया है, और एनआरआई कैटेगरी का मतलब ये है कि जो बच्चे अभी एनआरआई हैं, एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इन सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। सो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड तक एनआरआई सीट्स का जाना, देखते हैं कहाँ पर है। टोटल 12 सीट्स यहाँ पर हैं। हरियाणा में 1, कर्नाटका में 4, महाराष्ट्र में 4, पुडुचेरी में 2, तमिलनाडु में 1। सो कुल मिलाकर इस तरह 12 एनआरआई की सीट्स जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में खाली पड़ी हैं। देखिए, ये एक सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हम हर साल स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड तक पहुंच जाते हैं। हालांकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए क्रिएट किए गए बहुत स्ट्रिंजेंट लग रहे हैं। लगता है कि अब ये सारी की सारी जो 73 सीट्स हैं वो अलॉट हो जाएंगी और कोई भी सीट वैकेंट नहीं बचेगी। कोई भी सीट जो इतनी प्रीशियस सीट्स है एमबीबीएस, जिसके लिए इतनी फाइट होती है, कोई सीट खाली नहीं बचे। लेकिन कायदे से ऐसा होना चाहिए कि रूल्स इतने स्ट्रिंजेंट शुरू से हों कि इस तरह के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की नौबत ना आए। जो बच्चे एलिजिबल थे, शुरू में ही एलिजिबल थे, उनको सीट मिल जाए। अब बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आपको पता है एक रूल इस तरह का है यहाँ पर कि जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई थी और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हो सकता है उनको बहुत बेकार के इंस्टीट्यूशन उस टाइम अलॉट हुए, और जबकि उनके चांसेस इस तरह के इंस्टीट्यूशन में भी बन सकते थे। सो जो बच्चों ने होल्ड करके छोड़ दिए, अगर वो बच्चे इन सीट्स को उस टाइम होल्ड नहीं करते तो इस तरह के जो कैपेबल बच्चे थे उनके चांसेस बन सकते थे। सो काउंसलिंग को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि इस तरह के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की जरूरत ना पड़े। चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।